नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद यू पर। आज हम क्वेश्चन करेंगे वैदिक सभ्यता से। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे करेंगे जो एनटीपीसी आरआरबी में आए हुए हैं। क्वेश्चन है, आर्य भारत कब आए? तो आर्यों का जो कार्यकाल है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में है। और इसी 1500 से 1000 ईसा पूर्व के काल को हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं या पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए? तो आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? आर्य आक्रमणकारी के रूप में आए थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? ऋग्वैदिक आर्य संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, तो ऑप्शन ए सही होगा। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र किया गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी को सरस्वती कहा गया है। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। तो वेदों में सामवेद में शास्त्रीय संगीत की विवेचना की गई है। ऑप्शन डी सही होगा। सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो ब्राह्मण, उपनिषद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। ऋग्वेद तो ब्राह्मण होते हैं वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का निर्माण। तो ए का 3 हो जाएगा। और दूसरा होगा उपनिषद। क्या होते हैं उपनिषद? शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन होते हैं, तो बी का 1। तो अथर्ववेद जन साधारण के रीति रिवाजों का व्याख्यान होता है। और ऋग्वेद अवस्था के साथ भाषा में समानताएं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? वैदिक युग के लोगों के द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया। ऑप्शन डी सही होगा। ब्राह्मणवाद, जिसे आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है, की जड़ें थीं। यह ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में की जड़ें थीं। ऑप्शन डी सही होगा। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? तो मिताक्षरा पुस्तक को विज्ञानेश्वर ने लिखा है। ऑप्शन सी सही होगा। वैदिक युग में अनुलोम विवाह स्वीकृत था। तो ऑप्शन डी सही होगा। वह सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित में से भारत पर आक्रमण किया है? तो पहले आर्य आए, फिर यूनानी आए, फिर कुषाण आए, फिर शूद्र आए। तो ऑप्शन बी सही होगा। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप है। तो बाद में इसे सिक्का कहा गया। तो ऑप्शन डी सही होगा। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता विष्णु थे। ऑप्शन बी सही होगा। वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। वैदिक देवता इंद्र वर्षा एवं वज्र के ईश्वर थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन था? ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व अग्नि था, और अग्नि ही मध्यस्थता का काम करता था। भारत के प्रतीक चिन्ह की
आधार पट्टी पर अंकित सत्य शब्द सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के काल में ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना थी। तो ऑप्शन ए सही होगा। ऋग्वैदिक काल में पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक काल के से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यापार पशुपालन था। तो ऑप्शन बी सही होगा। 4 आश्रम निम्नलिखित में से संबंधित हैं। तो 4 आश्रम जीवन के चरणों से संबंधित हैं। चार आश्रम हैं। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ, चौथा है संन्यास। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है? वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ चावल है। पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? पाणिनि भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे। आर्य समाज वर्गों में विभाजित था। आर्य समाज 4 वर्णों में विभाजित था। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली अगली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद।